हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी एल स्टोरी टेलर। गाइस, मैंने इससे पहले जो है वो ब्लाइंडेड विद सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट जो था वो शेयर कर चुकी हूँ। आप जाइए उसे भी देख लीजिए। और अब मैं वेंजू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ड्रैगन विद पर्ल का नेक्स्ट पार्ट हम शेयर करने जा रहे हैं। आपने लास्ट टाइम देखा था जोउ जिशु का जन्म होता है और उसकी जो मदर होती है ना वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी। उसके फादर ने जोउ जिशु की अब मदर की जो है क्रिमिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें दफनाने की, उनकी डेड बॉडी को दफनाने की। तो जोउ जिशु वहाँ पास में ही बैठा रहता है। दाई ने उसे अपने हाथों में लिया होता है। वो लोग उसके लिए दूध का इंतज़ार करते हैं और वो लोग एक वहाँ पर एक उन्हीं के घर का छोटा सा नौकर सा होता है, वो उसके लिए दूध वगैरह लेके आता है। वन कशिंग का जैसे आज मानो दिल कर रहा था कि वो ज़ोर से जाए और जोउ जिशु को हक कर ले, अपनी गोदी में उठा ले, लेकिन अभी वो ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो जोउ जिशु के सामने अभी से जाने लगा तो जोउ जिशु की एज और उसकी एज में कितने सालों, कितने हज़ार सालों का अंतर है। वो अभी उसके सामने एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता था, वरना जोउ जिशु कुछ गलत समझ लेता, उसे अपना अंकल भी समझ सकता था। वो सोनागली के साथ जिद करता है वहाँ जाने की। वन कशिंग इतना खुश होता है कि वो सोनागली को बहुत फोर्स करता है कि वो जोउ जिशु से मिलना चाहता है। सोनागली कहती है अभी नहीं, जब रात हो जाएगी तो हम जोउ जिशु के प्लेनेट पे मेरी शक्तियों का यूज़ करते हुए जाएंगे। हम जो है वो एक तालिस्मान का यूज़ करेंगे जहाँ से हम यहाँ से वहाँ फटाफट से जा सके और आ सके। वन कशिंग, प्रॉमिस करो तुम जोउ जिशु के ज़्यादा करीब नहीं जाओगे। वन कशिंग उसे प्रॉमिस करता है, लेकिन वन कशिंग तो वन कशिंग था, वो बड़ा रुकने वाला था। सोनागली रात होते ही, जब वहाँ रात का टाइम होता है, वन कशिंग को जोउ जिशु से मिलने ले जाती है, जो अभी जस्ट पैदा हुआ बच्चा था। वन कशिंग जो है वो जोउ जिशु को वहाँ देखता है। वो जोउ जिशु के पास जाता है। वो दाई के साथ लेटा हुआ था जोउ जिशु और खिलखिला के हंस रहा था। तभी वन कशिंग वहाँ आता है। वन कशिंग जोउ जिशु में अपना ड्रैगन स्केल निकालता है एक, जो कि वन कशिंग चाहता था कि जोउ जिशु को एज अ सिक्योरिटी पर्पस वो उसके दिल के अंदर अपना एक ड्रैगन स्केल थमा देता है, ताकि जोउ जिशु को कोई भी बुरी चीज़ हर्ट ना कर सके और कोई भी जोउ जिशु को बुरी ना कर सके। जैसे ही वो अपना स्केल जोउ जिशु की बॉडी में समा देता है, जोउ जिशु जो रो रहा था वहाँ पर, जागा हुआ था, वो एकदम से चुप हो जाता है। और वन कशिंग कहता है मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, ये स्केल तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। वो सोनागली को कहता है चलो अब चलते हैं, और वो जोउ जिशु को देखता है, उसकी चीक्स पे किस करता है। सोनागली कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम बहुत शैतान हो वन कशिंग, मैंने तुम्हें कहा था तुम जोउ जिशु के पास नहीं जा सकते, फिर भी तुमने ये किया। वन कशिंग कहता है मैं उसकी सिक्योरिटी चाहता हूँ, आफ्टर ऑल वो मेरी होने वाली वाइफ ही है, तो मैं क्यों सिक्योरिटी नहीं चाहूँगा। सोनागली कहती है अगर तुमने अपनी डेस्परेशन थाम के नहीं रखी तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें अंकल बोलेगा, और यूं ही तुम उसके सामने अपीयर होते रहे तो। वन कशिंग, जोउ जिशु मुझे नहीं लगता इस जन्म में तुम्हें कभी हाँ बोलेगा। वन कशिंग कहता है चुप रहो आप ऐसी मनुष्य वर्ड कैसे बोल सकती हो। आपको पता है मदर फादर जब मॉर्टल हो गए थे उसके कुछ टाइम बाद वो गुजर गए थे। वो उनके चल बसने के बाद मैंने सिर्फ अपने नेफ्यूज़ यानी कि एसके जूनियर और चंगलिंग के साथ ही अपना पूरा टाइम निकाला है। गु शियांग काओ विनिंग कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं, स्कॉर्पियो के किंग और लियो चिनचाओ भी, लेकिन जोउ जिशु, मुझे सिर्फ जोउ जिशु का इंतज़ार था। और आपको पता ही है जो हमारा प्यारा क्यूट एसके जूनियर है वो हमारे चंगलिंग के प्यार में आज की डेट में कितना पागल हुए जा रहा है। वो चंगलिंग से शादी करना चाहता है। इन ब्रैड्स की भी आज की डेट में शादी हो रही है, ये निकम्मे लड़के, और मुझे अभी तक मेरा पार्टनर नहीं मिला। तुम्हें पता है मेरे नेफ्यूज मुझे कितना छेड़ते हैं। सोनागली कहती है शांत हो जाओ जोउ जिशु, अभी बस बच्चा है, तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए कम से कम 20 साल। वन कशिंग कहता है क्या मैं इसे जादू से बड़ा ना कर दूं। सोनागली आंख दिखाती है और कहती है भूल जाओ ये सब करना, तुम चाहते हो तुम डेस्टिनी को ख़राब कर दो, चुप करके 20 साल तुम्हें अभी और इंतज़ार करना है। वन कशिंग मुंह फुलाते हुए कहता है मुझसे इंतज़ार नहीं होगा, ठीक है 18 साल सही। सोनागली कहती है 18 साल तो तुम्हें इंतज़ार करना ही होगा। वन कशिंग कहता है जोउ जिशु का 18 साल, तुम्हें पता है 18 साल कितने होते हैं, 1 2 3 4। सोनागली कहती है तुमने 1000 साल इंतज़ार किया है वन कशिंग, तो तुम्हें लगता है कि 18 साल इंतज़ार तुमसे नहीं हो पाएगा। वन कशिंग मुंह बनाता है और कहता है नहीं, जोउ जिशु को आज जन्म लेते देख तुम्हें लगता है मुझसे ये इंतज़ार होगा। सोनागली कहती है तुम्हें करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। और वो वन कशिंग का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी दुनिया में वापस ले आती है। वन कशिंग फूला नहीं समा रहा था, वो खुशी के मारे इतना पागल हो गया था कि उसने सारा संदेश जो है ना काओ विनिंग, गु शियांग और स्कॉर्पियो किंग, लियो चिनचाओ और न जाने कितने लोगों को वहाँ इनवाइट भेज दिया था।
और उसने कितने लोगों से कह के वहाँ पे इनविटेशन भेजा था कि वो सारे आएँ। उसने एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन रखा और उन सबको खुशी से बताया कि ज़ोउ ज़िशु पैदा हो गया है। तब वहाँ चंगलिंग और एसके जूनियर मजे लेते हुए कहते हैं, अरे वो तो हमसे भी उम्र में कितना छोटा है, लगभग 1000 साल। आपको शर्म नहीं आएगी अंकल, अगर आप ऐसे छोटे से बच्चे से लाइन मारें और उसे अपनी बीवी बना दें? ओ अंकल, आप कितने बेरहम हैं, आप एक छोटे बच्चे को कितनी गंदी निगाहों से देख रहे हैं, सच में। तो वहाँ पर एसके जूनियर के सिर पे मारता हुआ वनकशिंग कहता है, बकवास बंद करो, वो मेरा सोलमेट है और वो मुझे 1000 साल पहले ही मिल जाता अगर मुझे उसकी पर्ल की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, उसने अब जन्म ले लिया है, मुझे तुम्हारी बकवास से फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुमने मुझे दोबारा टीस किया तो मैं गुशियांग से कहकर चंगलिंग और तुम्हारा रिश्ता कभी होने नहीं दूंगा। तो बेचारा जो एसके जूनियर होता है वो चिढ़ता हुआ कहता है, आप बहुत बुरे हो अंकल, आप बहुत बुरे हो। वनकशिंग कहता है, तुमसे तो कम ही हूँ छोटे शैतान, तुम दोनों कितने ज़्यादा शैतान हो चुके हो, सच में मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा सिर पे चढ़ा दिया, मैं तुम लोगों को पनिशमेंट दे दूंगा, मैं तुम दोनों को ना चूहा बना दूंगा। तब गुशियांग जो है वो वनकशिंग से कहती है, ब्रदर खबरदार, जो आपने मेरे बच्चे को चूहा बनाया, तो मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। और स्कॉर्पियो किंग भी कहता है, खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को चूहा बनाया, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वनकशिंग? लियो चिनचाओ हंसते हुए कहती है, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है दे दो प्लीज़, ये बड़े भी ना बच्चे बन जाते हैं आखिर बच्चों के साथ रह रह के। तो जो एसके जूनियर होता है ना वो कहता है, मैं चंगलिंग से प्यार करता हूँ और चंगलिंग मेरा है। और वो चंगलिंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन चंगलिंग को सबके सामने शर्म आ रही होती है, तो वो उससे हाथ छुड़ा लेता है। एसके जूनियर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मॉम मुझे चंगलिंग से शादी करनी है। गुशियांग कहती है, ए कैसे शादी करनी है? नहीं शादी करनी, मेरे सेक्ट का ख्याल कौन रखेगा अगर चंगलिंग तुमसे शादी कर लेगा तो एसके जूनियर कहता है, मतलब आप समझती हैं कि कौन टॉप है और कौन बॉटम? तो गुशियांग मुंह बनाती है और चंगलिंग भी एसके जूनियर के हाथ पे एक चाटा मारता है। तो स्कॉर्पियो किंग कहता है, मुझे बहुत ही प्राउड है, मेरा बेटा आखिर टॉप है मेरी तरह। तो काओविनिंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा बेटा टॉप है? मैं भी टॉप हूँ, बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारे बेटे के प्यार से मेरा बेटा अंधा हो गया है। वहाँ पर सोना गली उन लोगों को चुप कराती है और कहती है, हम यहाँ वनकशिंग की खुशी के लिए एकत्रित हुए हैं। फाइनली ज़ोउ ज़िशु सिर्फ 18 साल और ज़ोउ ज़िशु हमारे साथ होगा और उसके बाद वनकशिंग की हम उससे शादी करा देंगे। तभी वो सारे के सारे बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन एसके जूनियर छेड़ता हुआ कहता है, क्या पता उसे कोई लड़की पसंद आ जाए या कोई और पसंद आ जाए, फिर आप क्या करोगे? वनकशिंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा ज़ोउ ज़िशु है और अगर उसे कोई पसंद आ गया ना तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा, मैं उसे अपने पंखे से ही जान से मार दूंगा, गर्दन काट दूंगा उसकी, तंदूर में उबाल दूंगा, पानी बना दूंगा, ये कर दूंगा। तो एसके जूनियर हंसने लगता है और कहता है, अंकल सच में आप एक छोटे बच्चे को लेके अभी से इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, जब वो बड़ा होगा तो पता नहीं आप क्या क्या करेंगे। तो वनकशिंग हंसने लगता है और वनकशिंग जो है वो हमारे प्यारे जो हमारे एसके सीनियर होता है, यानी कि स्कॉर्पियो किंग सीनियर, उसे कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाया करूँगा, मुझे ज़ोउ ज़िशु का ख्याल रखना है, मैं अपना रूप बदल के जाऊँगा, मैं चाहता हूँ तब तक मेरी एब्सेंस में तुम इस गति को संभालो और तुम सारा काम का देख रेख करो। स्कॉर्पियो किंग कहता है, अगर तुम अभी से उसके सामने दिखने लग गए और वो तुम्हें पहचानने लग गया तो तुम्हें पता है क्या होगा, वो तुम्हें अंकल करार दे देगा। वनकशिंग को वो टाइम याद आता है जब ज़ोउ ज़िशु को पता चला था कि वो उससे यही कोई 90 साल उम्र में बड़ा है। तो ये सुन के हमारे प्यारे ज़ोउ ज़िशु को कितना शौक लगा था और वो कितना ज़्यादा जो है ना वो तिलमिला उठा था। इस बार ज़ोउ ज़िशु को तो बहुत ज़्यादा शौक लग जाएगा क्योंकि वनकशिंग उससे पूरे 1108 साल बड़ा है। ये सुनने के बाद वनकशिंग को पुराना वो टाइम याद आता है जब उसने पहली बार हमारे ज़ोउ ज़िशु को किस किया था और वो किस सबके सामने थी और बहुत ही प्यारी थी। वो उस दिन के बाद चाहता था कि ज़ोउ ज़िशु को अपना ले और उससे शादी कर ले, लेकिन एकदम से चंगलिंग उसे हिला देता है और कहता है, क्या हुआ अंकल, आप कहाँ खो गए, कहाँ डूब गए, किस विचार में हो? तो वनकशिंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था, पुरानी मेमोरीज। वहाँ उसके चेहरे पे एक सैड सी स्माइल को देख के गुशियांग कहती है, मुझे याद है आप क्या सोच रहे हैं। ज़ोउ ज़िशु को जब पता चला था आप उससे 90 साल बड़े हैं तो वो कितना ज़्यादा चिढ़ गया था, याद है आप सबको। तो सोनागली भी मुस्कुराते हुए लियो चिनचाओ भी कहती है, हाँ इस बार देखने के लायक होगा जब उसे तुम्हारी रियल एज पता चलेगी। कमाल है ना, वक्त फिर से दोहराएगा।
वन कशिंग कहता है, क्या कोई ऐसी दवा है जिससे मैं बच्चा बन सकता हूँ और ज़ोउ ज़िशु के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड कर सकूँ? सोनागली कहती है, ऐसी चीज़ें तो हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना हमारी और उनकी दुनिया के टाइम का अंतर है। ज़ोउ ज़िशु कहता है, हाँ मुझे सब चीज़ें पता है, मैं उसके साथ एज अ फ्रेंड बचपन से रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़ोउ ज़िशु हमेशा मेरे साथ रहे। सोनागली और लिu चेनचाओ कहती हैं, डोंट वरी, इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, विश्वास करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वन कशिंग जो है वो कहता है, बिल्कुल, और वाइन के ग्लास वो सारे के सारे उठाते हैं और वाइन एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन वहाँ पे रौनक मेला लगता है। उसके बाद वन कशिंग सोनागली से कह के एक बच्चे का रूप लेता है और ज़ोउ ज़िशु के घर में जाता है। वो ज़ोउ ज़िशु को वहाँ पर क्यूटली हंसते मुस्कुराते देखता है जब उसकी दाई बाहर होती है। वो ज़ोउ ज़िशु के साथ खेलता है, वक्त बिताता है, ज़ोउ ज़िशु को खाना खिलाता है, उसे नहलाता है, उसकी पूरी परवाह करता है। ज़ोउ ज़िशु की मदर नहीं थी और उसकी दाई भी उसका अच्छे से ख्याल कोई इतना ज़्यादा रखती नहीं थी। उसके फादर हमेशा बाहर रहते थे, तो जब ज़ोउ ज़िशु रोता था या उसे भूख लगती थी तो उसे खाना खिलाने के लिए वन कशिंग जो है वो एक बच्चे का रूप लेके वहाँ जाता था। उसके लिए सारी ज़रूरत के काम करता और चला जाता। वो कुछ सालों के लिए ट्रांसपेरेंट होके वहीं रहने लग गया था। ज़ोउ ज़िशु के पास अभी ना माँ का प्यार था ना बाप का, लेकिन वन कशिंग रूप बदलने लगा था सोनागली की मदद से। और तो और वो वहाँ पर एज अ बच्चा एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर रहने लगा था। ना तो वन कशिंग के पास पैसों की कमी थी और ना ही बहुत सारी चीज़ों की। वो ज़ोउ ज़िशु को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मायावी शक्तियों को यूज़ करके खुद को ट्रांसपेरेंट भी कर लेता था, किसी को वो दिखे ना। और ये सबसे अच्छी चीज़ थी, वो खुद को मिस्टर इंडिया की तरह गायब कर लिया करता था और कभी कभी खुद को दिखा भी लिया करता था। ज़ोउ ज़िशु का ख्याल रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और धीरे धीरे ज़ोउ ज़िशु बड़ा होने लगा। कभी उसका पहला बर्थडे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और रूप बदल बदल के वन कशिंग उससे हमेशा मिलता रहता था। कभी वो उसके साथ पड़ोसी का बेटा बन जाता था, तो कभी वो वन कशिंग के साथ रास्ते में मिठाई वाला या फल फ्रूट वाला बनकर उसे मिलने आता था, उसे खाने के लिए चीज़ें देता था। और ज़ोउ ज़िशु को ये चीज़ कभी पता नहीं चलती थी। वो उसे लगता था कि बहुत सारे लोग उसे प्यार करते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसके फादर उसे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया करते थे, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी मदर गुजर गई थी। और जो नैनी उसके लिए रखी गई थी, जो दाई माँ, वो भी उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देती थी क्योंकि ज़ोउ ज़िशु उसका अपना तो बच्चा था नहीं। लेकिन वन कशिंग उसे हर खुशी देना चाहता था। वन कशिंग कभी कभी रात में ज़ोउ ज़िशु के फादर के कमरे में बहुत सारे मच्छर भी छोड़ देता था ताकि वो भी तंग होते रहें जैसे ज़ोउ ज़िशु को वो तंग करते हैं। वो बहुत मस्ती करता था। धीरे धीरे ज़ोउ ज़िशु बड़ा होने लगा। वन कशिंग उसका एज अ फ्रेंड बन के रहने लगा उसके साथ, लेकिन वो साथ खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे। और वन कशिंग एक दिन उसे अपने बच्चे वाले रूप में पूछता है कि तुम मेरे सोलमेट बनोगे? मैंने सुना है अगर हम किसी के सोलमेट बन जाते हैं तो हम उसके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। ज़ोउ ज़िशु भी बहुत छोटा होता है, लगभग 5-6 साल का। तो ज़ोउ ज़िशु हंसते हंसते कहता है, हाँ मुझे पिंकी प्रॉमिस करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वन कशिंग कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी मुझे प्रॉमिस करो तुम भी नहीं छोड़ोगे। ज़ोउ ज़िशु से प्रॉमिस को याद करता है तो वन कशिंग कहता है, रुको, इसके लिए हमें एक निशानी बनानी चाहिए। वो ज़ोउ ज़िशु को एक लॉकेट देता है गले में पहनने के लिए और कहता है, ये तुम्हारे प्रॉमिस की याद है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे सोलमेट बनोगे, तुम भूल मत जाना। और अक्सर जब वो खेला करते थे तो वन कशिंग उस जो वो लॉकेट होता था उसे दिखा के कहता था, अपना प्रॉमिस याद है ना? ज़ोउ ज़िशु कहता था, हाँ मुझे अपना प्रॉमिस याद है कि तुम मेरे सोलमेट हो और मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी को सोलमेट नहीं बनाऊँगा। वन कशिंग कहता है, याद रखना ये चीज़ें। और वो एज अ बच्चा वो ज़ोउ ज़िशु की खूब मदद करता था, उसके लिए सारी चीज़ें करा करता था और उसे कंपनी भी दिया करता था। वो दोनों धीरे धीरे साथ मेडिटेशन के लिए जाते थे। ज़ोउ ज़िशु के लिए वन कशिंग ने अपना रूप बदल लिया था। वो एक बच्चे की तरह वहाँ पर इतने क्रूअल टीचर से सब सीखता था, लेकिन वन कशिंग तो वन कशिंग था। वो बहुत शरारती हुआ करता था और ज़ोउ ज़िशु को भी बहुत शरारत के लिए उकसाया करता था। लेकिन जब पनिशमेंट की बारी आती थी तो वो ज़ोउ ज़िशु को कभी पनिशमेंट नहीं लेने देता था, वो सारी पनिशमेंट खुद पे ले लिया करता था। ज़ोउ ज़िशु कई बार, बहुत बार उसके वो जो बचपन वाला रूप होता था उस पर दवाई भी लगाता था, लेकिन वन कशिंग को बहुत अच्छा लगता था ज़ोउ ज़िशु का उसका
इतना ख्याल रखना। हेवन किशिंग मुस्कुराया करता था क्योंकि ये जो मार थी ना, ये कुछ भी नहीं थी उस इंतज़ार के आगे जो उसने ज़ो जिशो के लिए किया था। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी वेंजू फ़ैन है अगर वो एक बार बताएंगे कि उन्हें ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगता है। मैं बहुत जल्द एक गैंगस्टर मॉडर्न वेंजू लेके आऊँगी गाइज़, देखते हैं। और वो वेंजू जो है मैं लव स्टोरी टेलर पे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।